जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है और आश्चर्य की बात यह है कि तुम उसी रहस्य के केंद्र में खड़े हो, फिर भी तुम्हें अपने ही घर का पता नहीं। तुम उस भिखारी की तरह हो जो हीरों से भरे संदूक पर बैठा भीख मांग रहा है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। जो तुम रोज़ बहा रहे हो, जिसे तुम साधारण समझते हो, वह साधारण नहीं है। वह तुम्हारे जीवन का सार है, तुम्हारे अस्तित्व का निचोड़ है। ज़रा सोचो, एक नन्हा सा बीज हथेली पर रखो तो कंकड़ जैसा लगता है, ना फूल ना पत्ती ना खुशबू। लेकिन वही बीज जब धरती में जाता है तो पूरा जंगल बन जाता है। मनुष्य भी एक बीज है और तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, जिसे तुम वीर्य कहते हो, शुक्र कहते हो, वह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है, वह संभावना है। अगर वह ऊर्जा नीचे बहती है तो वह सिर्फ एक और शरीर बनाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा ऊपर उठे तो वही ऊर्जा तुम्हें स्वयं से मिला सकती है। आज का मनुष्य, विशेषकर आज का युवा, एक अंधेरे में भटक रहा है। शरीर मिला लेकिन शरीर का विज्ञान नहीं मिला। भोजन कैसे करना है यह सिखाया गया, लेकिन उस भोजन का अंतिम परिणाम क्या है यह किसी ने नहीं बताया। तुम एक मशीन की तरह भोजन डालते हो और जीवन ऊर्जा बाहर फेंक देते हो, और फिर पूछते हो आनंद क्यों नहीं है, चेहरे पर तेज क्यों नहीं है, आंखों में वह चुंबक क्यों नहीं है। अरे, जब घर ही खाली है तो मेहमान कैसे आएंगे। तुम्हारे भीतर का ईंधन जल चुका है, दिया तो है पर तेल नहीं, और बिना तेल के लौ कैसे उठेगी। समझो, यह नैतिकता नहीं है, यह विज्ञान है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, यह पाप नहीं, नियम है। वैसे ही जीवन ऊर्जा को बहाओगे तो जीवन निस्तेज होगा, यह भी नियम है। तुम्हारा शरीर 40 दिन तक मेहनत करता है, भोजन रस बनता है, रस रक्त बनता है, रक्त मांस, मांस मेद, मेद अस्थि, और अंत में शुक्र। और तुम 40 दिनों की कमाई 2 मिनट की उत्तेजना में नाली में बहा देते हो। फिर आश्चर्य होता है, थकान क्यों है, उदासी क्यों है, नज़र क्यों नहीं मिलती, मन क्यों चिड़चिड़ा है। क्योंकि शरीर शोक मना रहा है। वह कह रहा है, मैंने अमृत बनाया था, तुमने कीचड़ में मिला दिया। याद रखो, इच्छा शक्ति जिम से नहीं आती, विल पावर बादाम से नहीं आती, वह आती है ऊर्जा के संरक्षण से। जिसके भीतर ऊर्जा भरी होती है उसे समस्याएं छू भी नहीं पाती, और जिसके भीतर खालीपन होता है वह हवा में उड़ते सूखे पत्ते जैसा होता है। इसी ऊर्जा का परिष्कृत रूप है ओजस। वीर्य पदार्थ है, ओजस ऊर्जा है। ओजस दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। जिस व्यक्ति में ओजस होता है उसकी उपस्थिति भारी होती है। वह कुछ बोले या न बोले, उसके चारों ओर शांति होती है। और यह दमन से नहीं होता, यह समझ से होता है। ऊर्जा को दबाना नहीं है, ऊपर उठाना है। काम को मिटाना नहीं है, राम तक ले जाना है। यह यात्रा आसान नहीं, बीच में सन्नाटा आएगा, उदासी आएगी, मन धोखा देगा। लेकिन याद रखना, अंधेरा सबसे गहरा सूरज उगने से पहले होता है। तुम कीचड़ हो लेकिन कमल बनने की संभावना हो, और जिस दिन यह ऊर्जा तुम्हारे शिखर तक पहुंच जाएगी उस दिन तुम जानोगे आनंद क्या है, जीवन क्या है और सच्चिदानंद क्या है। उठो, इस नींद को तोड़ो, अपने शरीर को मंदिर बनाओ, सराय नहीं। तुम हनुमान हो, बस तुम्हें याद दिलाना है कि तुम क्या हो।